hands with me to welcome Mr. Gautam Kishan. डॉक्टर्स की फैमिली से आप। या और आई एम श्योर कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप डॉक्टर ही बनो। बिल्कुल। तो सर ये दवाइयाँ लिखते लिखते कहानियों में कब से इंटरेस्ट आया आपको? मेडिकल कॉलेज में जब था मैं तो रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पढ़ाई। आम 12th स्टैंडर्ड तक की जो पढ़ाई होती है उससे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मॉन्यूमेंटल अमाउंट ऑफ स्टडिंग की रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन के लिए। तो मतलब एंड आई वाजंट एंजॉयिंग इट आल्सो एज मच। एंड रोजा, द तमिल फिल्म रोजा, वो फिल्म ने मेरी लाइफ बदल दी। मैं सेकेंड ईयर में बेलगाम में मेरी आंट के घर पे गया था, तो तब मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे बताया था कि एक वो भी बहुत फिल्मों का शौकीन है, मैं भी बहुत फिल्मों का शौकीन था। वाइल ग्रोइंग अप हम बहुत फिल्में देखते थे और जिस शुरुआत हुई थी बाहर का सिनेमा भी देखना, हॉलीवुड भी देख रहे थे, तब उन्होंने मेरे कज़न ने बताया कि रोजा करके एक तमिल फिल्म रिलीज़ हुई है, देखना जाके। तो वो फिल्म मैंने बेलगाम में देखी तमिल में और देखी और इतना प्रभावित हुआ, अगले दिन खुद अकेले वापस गया देखने को। तो वो फिल्म ने वो सीड डाला मेरे अंदर कि या आई थिंक I should be a part of making films, not just watching films, but at least making films. At what capacity, I had no idea. लेकिन सर इंडस्ट्री से जब भी हम वाकिफ होते हैं तो हम सब या तो एक्टर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर राइटर्स बनना चाहते हैं। आज कास्टिंग डायरेक्टर्स काफ़ी लोग हैं, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। नहीं, मैं भी डायरेक्टर बनने के लिए ही, मतलब इवेंचुअली व्हेन आई जॉइंड फिल्म्स, पहले जब तक, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिसिन भी कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बीइंग 18, 19, 20 योर माइंड इज फिकल, आपको पता नहीं है कि आप कितने सीरियस हो। तो मेरे एक सीनियर ने एडवाइस किया था कि आप मेडिसिन कंप्लीट कर लो, तो मैंने कैसे कैसे कंप्लीट की। और बीइंग वेरी शेल्टर्ड एंड वेरी इंट्रोवर्टेड, मेरी हिम्मत नहीं होती थी माँ बाप को कुछ बोलने की ज़्यादा। तो उस वजह से मैंने किया कंप्लीट और फिर मैंने हॉस्पिटल में भी बाकायदा काम किया 1.5 साल के लिए परेल में। बिफोर ज्वाइनिंग फिल्म्स मैंने 1.5 साल काम किया एज अ रेसिडेंट डॉक्टर, और वहाँ पे मुझे लगा कि भाई नहीं होगा मेरे से, आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस। तब मैंने मॉम को बोला कि नहीं होगा मेरे से ये करना, आई डोंट विश टू work in medicine. We had our own nursing home. So my medical friends were very surprised that यार तेरे पास पूरा बना बनाया सेटअप है। You were supposed to take over. Yeah, because my sister had said no to it right at the start only. तो then हिम्मत जोड़ के मैंने बोला नहीं, मेरे से तो नहीं होगा ये, मुझे फिल्में करनी है। Somehow I don't know what I want to do. एंड देन मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया फॉर XIC सेंट जेवियर्स फिल्म एंड टेलीविज़न को प्रोडक्शन के कोर्स के लिए। उसमें मुझे एडमिशन मिल गया और एक पार्ट टाइम कोर्स था, तो मैंने 1 साल भर का कोर्स था तभी, तो वो किया मैंने। उसमें फिर हमारे प्रोजेक्ट्स जो ग्रुप के प्रोजेक्ट्स थे, दे ऑल गॉट लाइक द फर्स्ट प्राइज और वॉट एवर, लाइक द बेस्ट रेटिंग और वॉट एवर। एंड उससे फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि कुछ तो आता है। जो म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था, तो बैकग्राउंड स्कोर का आइडिया आया, वो सब आइडिया आया। तो फिर मैंने एड फिल्म ज्वाइन किया उसके बाद। हाँ, उसके बाद मैंने, बिकॉज आई हैड नो कॉन्टैक्ट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो बस आई जस्ट न्यू द सेम कज़न हु सजेस्टेड टू वॉच रोजा। उसके बिल्डिंग में एक, उसकी पुराने बिल्डिंग में एक उसकी फ्रेंड थी बचपन की दोस्त जो एड्स कर रही थी, तो उसके थ्रू आई गॉट इन एज अ इंटर्न, लाइक in ads. And 1 year I worked in ads, started making good money also. And that was your first job in film industry? Yeah, if you count ads as a film, it's still considered like separate.
बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी आपका एड्स का एक्सपीरियंस हम क्या करेंगे, आप फिल्म में यू नो दे डिडंट कंसिडर दैट एक्सपीरियंस ओनली। सर आपकी अनुराग कश्यप जी के साथ जो पहली मुलाकात थी, हाँ वो अलग बोल बताता है कि हम यहाँ मिले थे, मेरी मेमोरी अलग है। हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ मेरी मेमोरी थी कि क्योंकि फिल्मों का शौकीन था तो और मेरे पिताजी को भी फिल्मों का बहुत शौक था, तो जैसे ही कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती थी he would invest in it, be it a VCR, an LD player, and then a DVD. Like you know, the LD player was the precursor to DVDs. तो हमने भी ले लिया था DVD LD प्लेयर। तो बट लाइब्रेरीज चेंबूर में थी नहीं, मैं रहता चेंबूर में था बट लाइब्रेरीज बांद्रा में थी। तो एक लाइब्रेरी चैरियट करके है जो आई थिंक तो साजिद खान एक इक्के पे इक्का कोई तो शो करता था जी पे, कोई काउंटडाउन शो था गानों का। ही हैड स्पोकन अबाउट दैट चैरियट एंड छगन भाई, वेरी स्वीट गुजराती गाय। तो वहाँ मैं जाता था DVD LDs लेने के लिए। तो वहाँ मैंने अनुराग को तब तक मैं देख चुका था पृथ्वी थिएटर पे और इधर उधर के, हाँ ये सत्या का राइटर है करके। आपको ये पता था कि उन्होंने सत्या लिखी है ये और 5 हाँ इसकी 5 बनी हुई है, रिलीज नहीं हुई। हाँ he was in the news, he always was in the news, yeah, he knew how to be in the news like, and he was like way ahead of the PR. He was in an era when there were no PR agencies. That time he was doing his own PR, like you know, so he was always in the news. I was aware of it and I was like हाँ ये core ambition तो रामू को assist करने का था and not him, but वो मिला। मैंने वो छगन भाई को बोला कि यार छगन भाई ये अनुराग कश्यप है, और तब तक मुझे बहुत रिजेक्शंस हो गए थे कि वो एड से फीचर के ट्रांजिशन में मुझे बहुत लोगों ने बोला था नहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा करके बहुत रिजेक्शन हुआ था। तब मैंने उसको बोला कि यार मुझे वो अनुराग से मिलवा दो करके। तो अनुराग एक दिन कोइंसिडेंटली मैं भी था और अनुराग आ गया उधर, और उसने बोला ऐसा गुजराती एक्शन में ये डॉक्टर है आपको ना असिस्ट करना चाहता है करके। तो अनुराग बोला अच्छा तू डॉक्टर है। वो डॉक्टर आई थिंक दैट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर just people took you more seriously then, you know, कि अच्छा डिग्री काम आती है। हाँ कि अच्छा ऐसा है तू डॉक्टर है ये वो। then he invited me for a screening of 5 and वहाँ से हमारा ऐसा कुछ एक रैपो शुरू हुआ, और फिर भी हुआ। फिर बेचारी की फिल्म में वो जो 5 के बाद जो गुलाल बनाने की कोशिश करते 4-6 बार बंद हुई थी, तो शुरू होती थी बंद होती थी। गुलाल कितने सालों में बनी सर रियलिस्टिकली? I think 2001 or 2 I kind of joined him, और वो जब ब्लैक फ्राइडे रिलीज हुई 7 में, उसके बाद देवडी हिट हुई तभी के आसपास कुछ आई थिंक दैट टाइम मतलब तो 8 years तो लग गए, शुरू बंद होते होते फाइनली 80% शूट हुई थी। और फिर जब ब्लैक फ्राइडे रिलीज हुई थी या देवडी हिट हो गई थी या कुछ तो हुआ था, तब उनको और लास्ट एक चंक पैसा मिला टू शूट पैच वर्क, जो भी बचा हुआ 10-20% था वो शूट करके जल्दी रिलीज कर लिया था आफ्टर देवडी बिकेम अ हिट। आई थिंक सर इतने टाइम तक एक्टर्स को कैसे बांध दिया? यार उनका रिलेशन एक्टर्स के साथ अलग था। आई थिंक एवरी एक्टर शुड वर्क एट लीस्ट वंस विद हिम। There is something that he makes it so comfortable for you and he lets you be still wanting what he wants. वो जो उसका रिलेशन एक एक्टर के साथ है, I have rarely seen that, you know, other people. So that then those actors swear by him and will come for him and बहुत large hearted generous इंसान है वो। आपके उनके साथ जो collaborations है सर, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल एंड देन सेक्रेट गेम्स, इन सब की जो टोन है इन प्रोजेक्ट्स की, देवडी को अगर आप देखेंगे वो जो अडैप्टेशन है देवदास का, द क्रेडिट गोज टू आई थिंक अवैध ब्लैक फ्राइडे का जितना गोरिल्ला शूट है, जिस तरीके से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, एंड देन सेक्रेट गेम्स। आज भी ये कहने मैंने सेक्रेट गेम्स 2 किया। हाँ,
आज भी कहने में ये कोई हिचकिचाहट नहीं है सर कि हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा प्रोडक्ट हाँ, बिल्कुल। इन सभी प्रोजेक्ट्स का जो स्केल है और इनकी जो टोन है वो अलग है। तो आप जब इन प्रोजेक्ट्स के लिए कास्टिंग कर रहे थे तो आप कैरेक्टर्स ढूंढ रहे थे या फिर कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर टोन ढूंढ रहे थे? You be truthful to the world that is being shot. For Black Friday, I was looking at Bombay wala actors mostly. Theatre was a prerequisite. मतलब कि हाँ जिसको थिएटर का एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे लिए वो पहली फिल्म थी एंड अनुराग, आई न्यू कि अनुराग वांटेड ट्रेन्ड एक्टर्स, विच इज स्टिल डेट आज तक वही मेंटेन करता हूँ, हर एक को बोलता हूँ कि प्लीज़ ट्रेन करो, काम नहीं है अभी, जैसे अभी ज़रा ठंडा चल रहा है, कीप ट्रेनिंग, डू अ वर्कशॉप अ ईयर, और यू नो दैट वी कम टू लेटर. बट कमिंग टू योर पॉइंट, बीइंग ट्रू टू द वर्ल्ड, seeing which actor can adapt to the demand. Sometimes वो था कि अब ब्लैक फ्राइडे में बहुत सारे एक्टर्स थे जो प्योर बॉम्बे के नहीं थे, but because they were well trained in theatre, they adapted, they changed, you know. I wanted actually the Muhammad Ali Road boys, like, you know, those kind, but there I think the closest that somebody came to was that Arbaz Ali, who played Javed Chikna. Like his audition, if you see even today, it will scare the shit out of you. It was such a fantastic audition. Yeah, so I think that's what you want, people close to the world. So with Devdi, you went to Delhi and Punjab to cast for it. The more closer you are to what the need is, the better it is. It is easier. सर देवडी का जो कास्टिंग प्रोसेस था और गुलाल की जैसे हमने बात की, फिर ब्लैक फ्राइडे की रियलिस्टिक एक्टर्स होने चाहिए थे, और फिर एक फिल्म आई नो स्मोकिंग, हाँ, जॉन अब्राहम को उसने हाँ, आई मीन देखो रियलिटी है कि जॉन अब्राहम था, इसके लिए फिल्म बनी, दैट इज द रियलिटी ऑफ इट कि, एंड इट वाज ग्रेट दैट ही वाज बैकिंग सच अ फिल्म. विशाल जी बैक्ड इट एंड देन जॉन केम ऑन बोर्ड. So, and he worked in the film, I think. जितना अगर I mean जितना जैसा था, he was very great to work with. जो रिक्वायरमेंट थी, एक narcissistic man था, वो सब, I think he pulled it off. I don't think anybody complained about his performance. Of course, Manoj Bajpayee or somebody would have taken it to another level, but I think there was a glamour in the film, which Anurag wanted it stylized, and he wanted it to be a very urban film, and in those scheme of things he fit it. And you made it that way. Yeah, and he made it. And the styling only was such that John was well suited to the film. देवडी की कास्टिंग प्रोसेस पे अगर आए, आप दिल्ली में कास्टिंग कर रहे थे, वहाँ पे आप दो नौजवानों से मिले, अभिषेक अनमोल आहूजा. आई थिंक अभिषेक जी ने उसके लिए ऑडिशन भी किया. हाँ, अभिषेक ने वो वाले रोल के लिए किया था, सुनील के लिए, जो फाइनली अंजुम ने प्ले किया, अंजुम शर्मा, नहीं सॉरी, अंजुम बत्रा, उन्होंने बाद में मुकेश के साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स किए. अंजुम शर्मा नहीं, नॉट द मिर्जापुर वाला, आई थिंक हिज सरनेम इज बत्रा और समथिंग, आई फॉरगॉटन हिज सरनेम. So yeah, but a lot of people auditioned for that part. So Abhishek was one, and basically Abhishek and Anmol was helping out, and जो line producer था अनुराग ने जो रखा था, जो who was helping out, उसका दोस्त था अनमोल. So अनमोल used to come, मैं और वासन गए थे वहाँ पे, और अनमोल होता था, and then because the main requirement was of Chanda, and there was the audition scene was a big mourning scene basically, and this was 2007, so most of the girls, when they read the scene only, they should just throw away the audition sites and run off. Somebody would say ki no, my parents are saying no to this. It was so explicit in its writing that even though there was no nudity or anything, it was just a fake orgasm scene like in When Harry Met Sally or something. But
but nobody was ready to do it. So Abhishek used to also like tell his college ki ये जो players के यार तुम लोग आओ audition करो, like you know he was helping out like that, and his energy was great, and he helped out a lot. He gave a pretty decent test, and then I told him that yeah, Anmol and him, I said whenever you guys come to Bombay, let me know. I want you guys to work with me. And they did come to Bombay. Yeah. That's great. Yeah. अब एक बात हमेशा बोलते हैं सर कि आप ट्रेनिंग के लिए मुंबई में हो, आप ट्रेन होकर मुंबई हो। हाँ, क्योंकि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पे। मुंबई इज एन एक्सपेंसिव सिटी, इट्स रेंट्स आर क्रेजी, इट्स डिफिकल्ट, एंड people are just waiting to exploit you. Because there is a clean 10, 15, 20% of the work is clean, good or whatever. In films and web I'm talking about. A lot of it is shady because there's no degree required to come here. There's no, kind of education required to make a film or act or direct or write or anything like that. So there's no kind of filter ही नहीं है. So वो देखा जाए तो फिर then it's better that you train and come. I have seen like 2 actors had come, they were like kids, 19, 20, 21. This was in 2019 or 20, I was casting for Chapak or something like that. And वो दोनों आए, रोते आए. वो लड़की थी 19-20 साल की थी, वो लड़का भी उतने ही एज का था, दोनों रो रहे थे. मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया, चाय दिया. मुझे क्या हुआ? बोला we have been kicked out of every office. I was like why? He said they are not taking us. So बोला आपने क्या किया है? आपने कौन से इंस्टीट्यूट पर? नहीं, हम तो आए एक्टिंग सीखने. बोला आप कैसे कर सकते हो ये? And the girl was like dressed a bit provocatively. मतलब मैंने बोला यार क्या कर रही हो आप? Like why are you doing this? Go home. She was from Patna. I told her please go home, train, join a theatre group somewhere in Patna में तो होगा ही अच्छा theatre, वहाँ join करो, 3, 4, 5 साल करो, फिर कुछ करके या कोई इंस्टीट्यूट में जाओ, कुछ करो, ताकि वो through that process of those 2, 3, 4 years that you do, you understand cinema also. You start watching films, you are नाटक में काम करते हो आप, आपको कुछ पता है. You might not be right there as for acting for camera, but at least you're getting prepped, you're gaining knowledge, and all that will make you feel like अच्छा हाँ ये जरा shady लग रहा है, ये authentic नहीं है. जब आप ऐसे ही आ जाते हो ना, तो फिर रुके हैं लोग exploit करने, financially, sexually, जैसे भी. Because there's a whole bunch of people that are not genuine people who are there. So then the whole fraternity gets a bad name, sadly. सर आप क्या देखते हैं सर इस ऑडिशन में? जो अगर एक न्यू कमर एक लीड कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करता है, जो कि बहुत रेयर होता है, आई थिंक इंडस्ट्री में, बड़ी फेमस है कमर्शियल फिल्म्स में, तो वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप देखते हैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर? देख यार, जो कैरेक्टर दिया है ना, you want somebody who comes close to that, and that there is something extra in that. When it's a lead or something like that, you look for a little more, that's a director's demand, but many times it's just that this person is so close to the character. In small films, like I did Pataka, so with Sanya and Radhika, both their auditions were incredible. We tested even Tripti. Dibri also was tested for that. So many people, but these two came the closest to what Vishal ji wanted. और सर अगर एक अच्छे एक्टर ने किसी पार्ट के लिए ऑडिशन की, तो उसको ये बताना कि नॉट फिट फॉर द कैरेक्टर या फिर नॉट गुड इनफ फॉर. यार ये एक चीज है ना, आई थिंक रिमूव इट फ्रॉम योर हेड दैट इट्स पर्सनल. A lot of actors used to tell me कि आपकी टीम ने मुझे 5 बार बोला और 5 बार नहीं हुआ, यू डोंट लाइक मी. ऐसा नहीं होता है. देयर इज टू मच गोइंग बिहाइंड द सीन्स टू गेट द राइट पर्सन.
I think everyone should assist on a film or in a casting agency for at least one project to get an idea how it happens. फिर जो आपके अंदर जो cynicism और bitterness है वो सब निकल जाएगा. I tell every actor it's not personal. That Nina Gold spoke about Claire Foy, जो क्राउन की एक्टर थी. उससे 7 साल तक वो शॉर्टलिस्ट होती गई. टॉप 2, टॉप 3 चॉइसेस में थी वो. She used to get shortlisted but not selected. अभी 7 साल में she would say कि यार मैं ही there is something wrong with me or something like that. But वो जब आया क्राउन में मिला उसको फाइनली, उसके बाद तो उसकी लाइफ चेंज ही हो गई ना. It takes time. बट सर अगर एक एक्टर बोल रहा है कि आपकी कास्टिंग एजेंसी ने मुझे 5 बार बुलाया, तो अगर उनको आप पे भरोसा ना होता तो आपको एक बार के बाद बुलाते ही नहीं. Yeah. अगर वो आपको बार-बार बुला रहे हैं तो Absolutely, basically- absolutely. सर इससे पहले कि हम लोग ऑडियंस के क्वेश्चंस ले, एक लास्ट क्वेश्चन. आजकल काफ़ी सेल्फ टेप होने लगा है. हाँ. घर से आप ऑडिशन बना रहे हैं और आप क्या प्रेफर करते हैं सर? I always prefer a studio test. स्टोरी टेस्ट. Yeah. But if the situation is such, then actors should up their game and give a great self-test. There are 2 self-tests that I remember. One had been sent from the US and one from Calcutta. Someday I'll try and show people that test. Maybe not the one वो विशाल जी का Midnight Children for Netflix था, वो तो बनी ही नहीं. But you can give a great self-test also, even if this with no cues, nothing. लंबे 2 पेज 3 पेज के सीन, but fantastic. But those are very rare. तो ये like how do you approach the script? How do you decode it? ये सर उस पे जाता है. आप क्या देखते हैं? आपको क्या एंगेज करता है? like वो ये सब बोलते हैं कि पहले 10 सेकंड या फिर फर्स्ट 30 सेकंड्स. आप क्या देखते हैं? As a casting director, you see whether it affects you. Some films somehow, many of Anurag's scripts on script level are at one level, but when they are ready and made are at another level. You trust the maker. You know that the script is right now at a certain level. It will जब बन जाएगी तो कुछ और ही बनेगी करके. And then there are some scripts, but there are scripts that have not excited me and I have not done them also. It has to have, finally it's an emotional experience. Reading a script, watching a film, yeah, whatever it is, it's an emotional experience. If it emotionally affects you, you are more. If it moves you, then you want to do it. Then you don't worry about the budget. अच्छा ठीक है, कम है तो भी चलेगा. सर जैसे कुछ टेक्निकली परफेक्ट एक्टर्स होते हैं जो लेकिन थोड़ा फ्लैट आता है. कुछ लोग होते हैं जो थोड़े रॉ लेकिन दे मेक यू फील अलाइव. आपका जो फिल्म बायो है वो थोड़ा सा रफ एंड फील अलाइव की तरफ जाता है. आप थिएटर के लोगों को काफ़ी कास्ट करते हैं. हाँ, वो है थोड़ा बायस है कि लाइक चाहिए कि ट्रेंड हो बेसिकली, कि सीखा हो. फाइनली थिएटर के लोगों को कास्ट करो लेकिन वो थिएटर वाली परफॉर्मेंस भी नहीं चाहिए फिल्म में. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसने बहुत एक्सटेंसिव थिएटर किया है वो अडेप्ट कर लेता है. आपका प्रोजेक्शन, आपका वॉइस पे कंट्रोल, बॉडी पे कंट्रोल, हर चीज़ पे आप सीखते हो कंट्रोल. तो you can do a great job in film. And when you do theater, then you're shifting to that more as well. Adaptability is very important. Yeah, adaptability is one. I think a theater person can do both. Yeah. A person who is only trained for cinema might not be able to do a play that well. जो रेंज है वो खुला हुआ है. तो Yeah. ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सर. आई एम श्योर लोगों के काफ़ी सवाल होंगे. यस सर, ये कई बार बोला जाता है कि जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स है या 30 सेकेंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऑडिशन में, आपके सेल्फ टेस्ट में. तो क्या आपको उसके लिए जैसे आप नोटिस हो तो क्या कुछ एक्स्ट्रा करना हो ठीक है, या जो स्क्रिप्ट के हिसाब से जा रहे हैं बट वो शायद इंटरेस्टिंग पार्ट 30 सेकेंड बाद आए तो उसके हिसाब से जाना ज़्यादा. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 10-30 सेकेंड्स आप जितने स्ट्रॉन्ग एक्टर हो ना वो विजिबल हो जाता है, आपकी आंखों में दिख जाता है.
अनुराग को 10-15 कभी कभी तो 5 सेकंड में ही दिख जाता है, वो कभी कभी 5 सेकंड में दिखता है यार मेरे को पता है ये अच्छा एक्टर है। आई थिंक आप जैसे ही आप ऑडिशन टेप शुरू करते हो, अगर आप जोन में हो ना, पूरे जोन में, वो दिख जाएगा डायरेक्टर को कि या ही इज द कैरेक्टर। देन इट्स ऑल अबाउट द माइन्यूट डिटेल्स, अच्छा ये है कि नहीं, ये है कि लुक मैच हो रहा है कि नहीं। एंड कितनी बार वही मैंने बोला है कि लाइक कभी कभी कपल की कास्टिंग होती है, या फिर DOPs also reject कि no यार there is a too much of a height difference or something related to some quality, something like that, but there are too many decisions to be made before locking somebody. टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो लोग डिसाइड। हाँ। We have more questions? Yes. So आप ज़्यादातर मतलब बहुत ही कंटेंट बेस्ड, बहुत ही स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्म कास्ट करते हैं, इनमें भी क्या इंस्टाग्राम के फॉलोइंग का फर्क कभी पड़ा है? नहीं रे, don't fall for that. Don't. See, I think they can. The problem is the industry. वो, you know, everyone wants like ready-made audience. Like, but those influencers are what they are doing. Their audience is getting it on their phones. Why will they leave their homes, travel a particular distance to a theater and pay $1,000 का ticket and samosa and whatever and watch them when they can watch them every day on their phone? सर, पर अब क्या करें अगर डायरेक्टर अगर पूछे तो फिर नहीं यार, just ignore. Then that director in all probability will be making a bad film. आप वो देखो ना, जो भी प्रोजेक्ट्स तुझे नहीं मिला because of lack of following, how did those films turn out to be? Was that following वाला actor praised or you know criticized? वो data collect करो, then you will know कि like you know mostly it won't. Once in a while होगा कोई following वाले का थोड़ा, उसकी भी टैलेंट हो सकती है ऐसी बात नहीं। हाँ वो भी है। But there is a difference between content creation and storytelling. हाँ, do a play, you have communities बन जाती है ना, तो उसमें play करो, short film बना दो ना, iPhone या कोई भी phone पे short film बना दो, कुछ भी करो, रील मत पकड़, but हाँ कुछ अगर आपने कुछ आपको इफेक्ट हुआ है Instagram पे वो कर दो। कितने लोग पोएट्री बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, you never know what goes, and just see कि it reaches somebody. Somewhere somebody will reach, it will reach to that person, they will connect with you and something will happen, and that may open some other door to another door. But when there is lack of work, do all this. Just make yourself visible, send it. Casting director नहीं आएगा, 90% plays boring होते हैं, मतलब आप सोचते हो कि मैं क्यों आया देखने के लिए, because of 1 or 2 people. But still you have to make it. Hope that one casting assistant or one AD comes, sees something. Before, when Nawaz invited me for a play during Black Friday, Kans karke, which he was directing, I cast 6 people from his play in Black Friday. I keep sending, I give money to my team कि वही जाओ, play देखो, कोई नया actor मिल रहा है, कोई आया है. Everyone wants a new actor. ऑडिशन में आप 5 मिनट या 3 मिनट का बनाते हैं, तो उसमें पूरा कैरेक्टर आप नहीं डिफाइन कर सकते हो, उसकी लेयर डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप ऐसी क्या चीज़ देखते हैं जो 2-3 मिनट में कि आपको लगता है कि कैरेक्टर एक क्लोज में हो गया है? एक दफा जो आपने पढ़ा है, जो आपने एक ओपिनियन फॉर्म किया है वो स्क्रिप्ट पढ़ के, यार ये एक ऐसा बंदा है, if you are coming close to that, then yes, or even if you're pitching it differently, even that can work. But as long as you are bringing the truth to that character to the scene, then it doesn't matter. Sometimes it's not even fitting, but still you feel, yeah, I had not thought it that way. Sometimes even there is a discrepancy between me and the director. Director says, no, I was thinking of it like this, not like this. जब बात ही नहीं, टाइम नहीं है डिस्कस करने का, तो वो ऑडिशन, पहला राउंड ऑफ ऑडिशन के बाद बोलते नहीं यार ये तो सुर ही गलत है करके, वो कभी कभी हमारे साइड से भी गलत होता है.
फिर बोलते नहीं इस तरह से पिच करो. बट वंस यू नो कि द एक्टर इज गुड, देन यू अगेन कॉल हिम और हर एंड यू गिव इट विद द न्यू डायरेक्शन कि भाई इस डायरेक्शन में जाइए. सर ऐसा होता है कभी कि डायरेक्टर से कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस एक्टर को ऑप्शन है और आपने उस पार्ट को पढ़ा है और आपको लगा कि नो मेरे पास बेटर ऑप्शन है. वो हुआ था ना यार, एक प्रोजेक्ट हुआ था, आई वोंट, हाँ मतलब सैडली वो फिल्म ही रिलीज नहीं हुई. मतलब वो ऑलरेडी अनुराग वाज राइटिंग द डायलॉग्स एंड अनुराग सजेस्टेड माय नेम फॉर कास्टिंग एंड आई स्टार्टेड एंड आई सेड ये पार्ट कौन कर रहा है, एंड दे सेड नो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दिस पार्ट हैज बीन कास्ट. ठीक है, मेरा एक काम कम हो गया करके, बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ यूनक and he had to resemble, he was playing Irfan's brother, and Irfan, Konkana and all were there in the film that never released. The actor cast was cast because of his resemblance to Irfan. They look like brothers. In one timeline they were brothers, in another timeline they were, you know, king and prince and like, you know, वैसा कुछ था, ऐसा multiple timelines की फिल्म थी. And in the modern day, yeah, he was a eunuch and Irfan was playing a road digger, and somebody was cast for it, and I was like, fine, but 15 days before we saw his preparation, it was very weak. I was like, yeah, when I read the script, I had somebody in mind. Yeah, you should test him, yeah, because I'm not sure about this guy. Sir, And that actor was Nawaz, who I called. I said, भाई आ जाओ आप, ये 2006-07 की बात कर रहा हूँ. He came, 20 minutes he asked, he read the scene, and then he just did a simple पढ़ते take किया, and the director was like, okay, I'm changing the cast. So that also happened. सर आपने अभी बोला कि there was someone in my mind. That was Nawaz only when I. वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए सर हम सब लोगों को? बस यार मेहनत ही करो यार, वही और कुछ नहीं है. It will take years if you are wanting to reach that level. It's only working on the craft. There is nothing else. मैं भोपाल से हूँ, 20 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए. मेरा ग्रुप है सी थिएटर ग्रुप, इसमें 3 नाटक किए, एंग्री एंड लेसर आप और भी लोग किए. तो मैंने फिल्म वगैरह किए, जिन कास्टिंग डायरेक्टर्स की बात की उन्होंने रिपीट किया. और बहुत मैं आपके पास भी इस बार इसलिए आया क्योंकि होप है, क्योंकि आपसे जब मैं मिला था तो पहले आप कास्टिंग डायरेक्टर थे, जिसमें बोला क्या किया तो मेरे साथ बैठ 5-10 मिनट मिडनाइट चिल्ड्रन आप कर रहे थे. Okay. और आपने लोग वगैरह कुछ इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दी. आपने क्या करा, मैं बताया कि हबीब जी के साथ या अलग जी के साथ काम किया, तो आपने लोखंड वाला को मुझे तुरंत टेस्ट करने के लिए दे दिया. लेकिन सर अभी बाकी जगह ऐसा हो रहा है और कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जहाँ 10-12 साल काम करते हुए इंट्रो के बाद आगे तक नहीं पहुँचे. तो इंट्रो में जैसे बोलते हैं कि 90 सेकंड में अपने आप में बता दो, और हम लोग जो नाटक में सीखते हैं कि स्टिलनेस होनी चाहिए, या जिस तरीके काम हम देख के आ रहे हैं, जैसे शुरुआत हमारी हुई तो ईरानी सिनेमा देखा, कोरियन सिनेमा देखा, वहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ. थिएटर में हम लोग नॉन नरेटिव फॉर्म पे जा रहे हैं, नरेटिव तोड़ रहे हैं. लेकिन फिल्मों में तो काम ही इतने बेसिक लेवल का हो रहा है, और जिन चीज़ों की तारीफ भी हो रही है अभी, मतलब जो चीज़ें हिट भी हो रही हैं, वो तो हमारी पढ़ाई लिखाई में है ही नहीं. और नाटकों में भी जो सिखाया जाता है क्रांति करो, पर मार्केट उस तरीके से नहीं चलता है. तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप मतलब अभी जैसे रिसेंटली एक फिल्म बहुत हिट हो रही है, पर आप उसमें क्राफ्ट देखेंगे तो बहुत वीक क्राफ्ट है. तो फिर आप कैसे काम करोगे, क्योंकि जो चल रहा है वैसा काम तो हम लोग नाटकों में सीख के नहीं आए. यहाँ पे ईरानी फिल्म में नाली में कैमरा लगाए 5 मिनट, यहाँ तो 5 मिनट में 20 कट हो जाते हैं. ठीक है, जो you have to. आपके सामने आपको प्रेज नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे बहुत कम कास्टिंग डायरेक्टर है. नाटक कास्टिंग होनी चाहिए सात्विक से स्टार्ट की, इनर से स्टार्ट हो, फिर वॉइस पे लुक है. तो सब कहते हैं, बता रहा हूँ, मैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई कास्ट कर रहा था, और उसमें वो जो रणदीप हुड्डा ने हमको बोला पहले नए लोग टेस्ट करो. फाइनली तो रणदीप हुड्डा को लिया, एंड वी वर दैट सीन वेयर ही ब्रेक्स डाउन. क्राफ्ट सीख के आओ, सब कुछ सीख के आओ. यार टाइम लगता है बॉस. नवाज दिखाने के लिए भी सर आपको काम मिलना चाहिए ना. अगर काम नहीं रहेगा आप कहाँ से दिखाओगे?
आजकल जैसा चल रहा है That's why I told you ना, then do play or short film or something like that. Make yourself visible. Let people know your work. People have been doing the rounds. Great actors were doing the rounds of Aramnagar offices. From 50, you're not the first one. Everybody has been doing it. It takes time. Like I give that example again of Nawaz. He passed out NSD which year I don't know. Then 96. सोचो ना 96 NSD में पास आउट हो गया, मतलब 3-4 साल सीख के 2003 में उनको पहला एक डिसेंट रोल मिला ब्लैक फ्राइडे का. उसके पहले 1 सीन के रोल कर रहे थे वो मुन्ना भाई और इधर उधर सरफरोश और व्हाटएवर लाइक दैट. 1 सीन पार्ट डे प्लेयर से ही हैड 5-6 सीन्स इन ब्लैक फ्राइडे. सोचो ना NSD पास होके ब्लैक फ्राइडे रिलीज भी नहीं हुई फिर. पर 2007 में ब्लैक फ्राइडे रिलीज हुई, तब उनको फैमिली करके कुछ तो मिला. फिर वो नहीं चली, फिर ही वाज बैक टू स्ट्रगलिंग. कहानी came in 2009. It was the first primary part he got. To 2012 is when Wasipur came out and The Man on the Street. So 96 to 2012, 18 years he took after passing NSD. That is his journey. Look at all Pankaj Tripathi, Irfan, or look at all these people. That early real person वाला उसका जर्नी ऐसा ही होने वाला है. तो इसके लिए आप करते रहो, दिखाते रहो. ऐसा नहीं है कि भाई फिल्म का काम ही मिला मतलब आई एम एन एक्टर. If you are a true actor, you should be acting somewhere in street play or a regular play or a ad or wherever you get an opportunity. जैसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो हेल्प करते हैं तो मौका मिलता है, आँख से आंसू निकल जाता है सर. एक इतनी लंबी जर्नी हो जाती है, फिर जाके काम मिलता है. एक समस्या फेस कर रहा हूँ सर. ऑडिशंस क्रैक हो रहे हैं लेकिन ऑडिशंस आने में बहुत लंबा समय लगता है. ये मैं फील कर रहा हूँ. क्या काम नहीं है यार इंडस्ट्री में, पूरा हॉलीवुड में काम नहीं है भाई. The whole world of cinema is affected right now. There is a churning phase for a year or two. Things might be bad. That's why I keep telling, keep making your own stuff. Do plays, do short films, do reels or whatever it is. To just be visible to that one person who sees your craft and says, yeah, this person works in my scheme of things, and they'll connect with you. But वो करते रहो. Yes, sir. हाँ. हाय सर, माय नेम इज दादी ओंडू. मैं आपसे पहले एक बार मिल चुकी हूँ और इंस्टाग्राम में आप मुझे रिप्लाई किए थे. तो मेरे साथ आपका है कि आप भी जीके हो, मैं भी जीके हूँ और मेरा भी मेडिकल बैकग्राउंड है. अच्छा. आई वाज ऑप्टोमेट्रिस्ट और आपसे वो भी सिमिलरिटी है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जितने भी वर्कशॉप एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड किए और कुछ प्रोजेक्ट भी किए, तो मुझे काफ़ी ऐसा फीडबैक मिला कि आई एम वेरी गुड इन कॉमेडी. तो मुझे कुछ लोग बोले कि यू शुड ट्राई इन कॉमेडी जनरे या फिर स्टैंड अप कॉमेडी वाला स्क्रिप्ट लेके वहाँ पे भी तुम ट्राई करो, ऐसा मुझे सजेशन मिला है. बट मैंने रिसेंटली नीना गुप्ता जी का एक इंटरव्यू देखा था एंड उन्होंने कही थी कि उन्होंने एक हिट कॉमेडी सीरीज किया. तो उसके बाद उनको ऐसा लोग बोलने लगे कि नहीं तुमने गलती की, तुमने कॉमेडी कर ली, अब तो तुमको बाकी कैरेक्टर नहीं मिलने वाले, तुम टाइप कास्ट होने वाले. एंड उन्होंने ऐसे भी सलाह दिया कि यंग एक्टर्स को कि मत करो कॉमेडी, ऐसा उन्होंने बोला भी था. I think आपको यार, I feel every actor should develop timing for humor. I think if you can make an audience smile, laugh, chuckle, you will have a longer career. Look at an Om Puri has also done it to the other great actor. And my another favorite actor from गोविंदा. नहीं अरे जो पंचायत में जो कौन है रणवीर यादव, वो कितने महान एक्टर, वो कितना सीरियस भी करते हैं, ये भी करते हैं, हर चीज करते हैं वो. So I think everyone should develop timing. So if you can bring humor in, nothing like it. You adds another facet. मेरा नाम काबू खन्ना है. मैं वो थिएटर में आई हूँ और सारेगामा में 2023 में सिल्वर मेडलिस्ट भी रही हूँ, सिंगर एक्टर. दोस्तों मेरा ये क्वेश्चन था कि शॉर्टलिस्ट भी होते हैं जैसे जो ऑडिशन, फिर भी मतलब मेरे दिल में ये चल रहा था आपसे कि ऐसा जब आप कास्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा आप क्या देखते हैं उस स्पेसिफिक रोल के लिए
उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जो स्क्रिप्ट में वो बात नहीं लिखी हो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक्टर से कि वो करे, और मतलब ऐसा क्या जिससे वो स्टैंड आउट कर पाए? वो तो मैंने बताया ना पहले, you reach the truth of that scene. That a casting director will notice that magic. Any audition, every day somebody creates magic and goes. Okay, so एक छोटा सा क्वेश्चन है, और that if I'm lucky enough to मैं cast हो गई for a big Gaana like movie, तो like what preparation should I do? Because अभी तक तो ये नहीं हुआ, पर ऐसा मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए कि day one set पे जाने से पहले मैं प्रिपेयर नहीं? पहले तो लाइंस लर्न करो। आधे जन तो तुम सारे सब आधे एक्टर्स तो वो 1 मिनट फंबल करते हो लाइंस पे। Nobody knows the lines pat. 90% और थिएटर वाले एक्टर भी लाइनें रट के जाओ कि मैं आपको नींद से उठाऊं, चलो लाइन बोलो, आना चाहिए। 90% एक्टर्स डोंट नो द लाइंस बाय हार्ट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। Do that. I think then everything else will follow. You will know. सर इस पे चीज़ें की लाइन, जैसे मैं एक बार शूट पे कर लाइन पूरी याद रखता मार गया, तो डायरेक्टर बोले कैसा लग रहा है यार रटा मारो बोल। कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर कह दिया डायरेक्टर को कि ये बंदा बेस्ट है, तो डायरेक्टर क्या विश्वास पूरा करवा लेगा अपना? यार कन्विंस करना पड़ता है कभी-कभी। कहता कि With राजेश शर्मा in No One Killed Jessica, I had to convince Raj कि यार ये सही है। उसका ऑडिशन इतना बढ़िया था, but it was all he was doing was listening. सर एक सवाल आपसे है कि कभी हमें तो स्क्रिप्ट मिलती है, they send you details, you act out it, you send your self test, they call you again to the production house, again they give you a give there also. But then ultimately the product what we see on the screen, you know, I just give you my example. Ultimately you see somebody on the screen, oh Motu hai, Nata hai, Ganja hai, but then why at the end hour this changes happens? This was ad films or features? No, feature. See, it must be then age category होगा ना, एक अंकल या ऐसा कुछ तो पार्ट होगा जिसमें एज के हिसाब से होगा, तो उसमें कुछ बॉल्ड भी होगा या But that personality, if you see that person, you know, for which you had already auditioned, you worked hard for it, they call you the production house, you already sent 2 self-tests from sometimes home. it happens that an actor who is not perfectly fitting in but gives something special, and sometimes you cast like that also. For Devdi, we were testing for Abhay Deol's lawyer. We were asked to test for a 65-70-year-old Kapil Sibal type of a lawyer, Delhi ka sophisticated old lawyer. But we tested Naveen Kaushik, who was Delhi ka, and he was very young that time. This is in 2008, and I showed Anurag. I said, I found him very interesting, but a young lawyer. So Anurag said, "चल ठीक है, character को change करते हैं." That also happens when you've not found somebody exciting in that category, but suddenly you find somebody exactly opposite but really exciting, and then you make that call. तो प्रोफाइल भेजते हैं और उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो उसका क्या कारण है? क्या चीज़ें भेजने की? कोई मिस्टेक नहीं होती है, बस मतलब अभी यार कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर क्या प्रेफर करता है? आई प्रेफर इंट्रोडक्शंस। कोई लोग फिर 20 फोटो भेजते हैं, पूरा लंबा ऑडिशन लिंक्स भेजते, तो मुझे नहीं पसंद है जब मुझे लोग ऑडिशन, मैंने मांगा है क्या ऑडिशन का लिंक? मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन भेजो, फिर भी लोग ऑडिशन के लिंक भेजते हैं। सीन्स जो किए कोई रैंडम, आधे लड़कियां वो गीत का ऑडिशन करती है और लड़के पता नहीं कौन सा, तो मैं क्यों देखूं? जब मैंने करीना कपूर को देखा, व्हाई विल आई सी योर ऑडिशन ऑफ दैट? बिकॉज़ यू आर नॉट सेंडिंग व्हाट इज आस्क्ड. When somebody says when I tell them 1 or 2 photos, they send 16 photos. Then I delete. अगर आप इंस्ट्रक्शन, एक एक्टर अगर जो बोला गया वो नहीं कर सकता है, तो वो रिजेक्ट होने वाला है. आप बेसिक चीज भी आपको, मैं कितने लोगों को रोज बोलता हूँ, 1-2 फोटो और एक इंट्रो भेजो. इंट्रो, इंस्टाग्राम लिंक, जो मैंने मांगा है वो भेजना. That's what you have to pay attention. You can't bombard people, casting assistant. Just not you, na? There are like thousands like you who are bombarding everyone's WhatsApp.
लोग परमिशन भी नहीं मांगते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर से ये भी बोलते हैं कि आप उसमें कुछ अपने मोनोलॉग्स या ऐसे कुछ लिंक्स जो मांगे जो मांगते हैं वो भेजो ना। रिक्वायरमेंट में जो है मेरे को मोनोलॉग नहीं अच्छा लगता है देखने को, तो मेरे को मत भेजो। You have to ask what can I send you? I will give the respect to that person na, who is receiving thousands of such messages every day. Ask first, can I send? People don't even ask. To piggyback on this question, it's very good आपने intro का elaborate किया structure, but कई जगह पे intro बड़ा robotic जैसा कहते हैं just details, but intro should be about yourself. Your personality. So Vishal ji, once we had two actors who were very good. We were also confused किसको, I was like हाँ सर ये भी सही है ये भी सही है। तो चलिए इंट्रो देखते हैं, दोनों का इंट्रो देखा, उसमें एक का पर्सनालिटी बाहर आया। So he knew कि हाँ he can take it there. This character can with this persona can justify it. just make it more interesting or whatever. And he cast that according to the introduction. That's the basic instinct. right? Yeah, that's what you are. You present that then in your intro. Payal, I just wanted to have your take on vertical series. Like you said, do whatever you get on your way. So is it okay to do vertical? Yeah, everything. Yeah, when see, keep doing work is good. Don't look down at anything. है ना? अभी अगर बाकी कुछ नहीं हो रहा है तो वर्टिकल आ गया तो कर लो उसमें। If you can shine, if you get noticed, you can get some other work. But I got a feedback from some two casting directors. They said that will ultimately ruin your profile. Like I don't know. I'm also confused on that whether I should. Are you getting regular work? Yeah. Like ads and feature films and web सब हो रहा है आपका? थोड़ा yes. Then see, then wait. I have never seen a vertical show. I don't know क्या लेवल का काम हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत खराब लेवल का भी वर्टिकल हो रहा है। अगर बहुत ही खराब हो रहा है तो मत ही करो ना। अगर बट सर्वाइवल की बात है, you need money, somebody doesn't have any work, has to pay the bills, then do it and shine in that, even if it's bad work, even if the director is bad, if you can shine in your portion, that also somebody can notice it somewhere. But if you already have work, you're not struggling for money, and if the content is very bad, don't. तो कुछ जगह से लाइन दे देते हैं, कुछ जगह थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं उसके, कुछ जगह थोड़ा इमोशन बता देते हैं। तो आप किस तरह से अप्रोच करते हो अपने एक्टर्स को, एक क्या ब्रीफ देते हैं एक कैरेक्टर को समझाने के लिए? ये मेरी टीम तो बहुत डिटेल में जाती है। मुझे कितने एक्टर्स ने फ़ोन करके बोला कि आपकी टीम बहुत डिटेल में, इसके लिए बहुत कम ऑडिशन होते हैं, कभी कभी तो यार दिन में सिर्फ 4 या 6 ऑडिशन होते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, बिकॉज वी आर तिलोत्तमा once called me after your team is so good in giving time to us. हाँ, पूरा समझाते, डिटेल में जाते, करते, whatever my team tries the best to their ability. When you are short on time, then you send a voice note. When there's too much pressure, see, जब pressure नहीं है आप कर सकते हो, but अगर requirement बहुत ज़्यादा characters है, then it becomes difficult. Then you send voice notes explaining what you expect. उसके ऊपर कुछ extra चाहिए, but time देते हैं। मैंने Black Friday तो मेरी पहली फिल्म थी, उसमें तो हम वो देते थे, सीन देते थे और कर लेते थे। बाद में बोला यार ये नहीं कर सकते हैं, पहले सीन निकालो, एक एक्टर को टाइम दो, वो आधे घंटे पौने घंटे में आ जाओ, टाइम पे जाया करो। अगर कोई टाइम दे रहा है तो टाइम पे, आधे लोग टाइम पे भी नहीं आते थे। सर, व्हाट आर योर इंस्ट्रक्शंस टू योर टीम? असिस्टेंट्स जो हैं आपके एसोसिएट्स, वो चेंज होते रहता है और हर फिल्म के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर अ फिल्म लाइक देवरी एंड फॉर अ फिल्म लाइक वंस अपॉन अ टाइम। वो तो those are different times. That time I was not doing only one film, but वो वही है कि what is expected of an associate, give time, like मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन को देने, जैसे जैसे लोग काम करते हैं उनको पता चल जाता है काम क्या है। बट आप उनको ट्रेन करते हो लाइक हाउ टू ब्रेक एन एक्टर इन द प्रोसेस? एक्टर को तोड़ना कैसे है विद इन द प्रोसेस, आप उनको समझाते हो, ट्रेन? नहीं, I mean because I am not a trained actor, I have not gone into the details of the craft of acting. I just gauge a performance and I do what I give limited instructions. See, if somebody doesn't know acting or is a weak actor, I cannot make that actor strong. I cannot teach him the craft.
a trained actor, I can give him the cues to get him to the right direction. I can tell the one word instructions that keep it more personal, keep it not subtle, or थोड़ा सा इसको और express करो, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जिससे उसको समझ आए सुर क्या चाहिए. Evening sir, I'm Sandhya Kamusha. I just wanted to ask, I am a trained actor, but आजकल जितने भी auditions आ रहे हैं, they are mostly for ads. So how to, because आपने भी बोला कि जो ad के work links थे उसे कोई seriously नहीं ले रहा था. So to make that transition, how do we do that? Because उसके जो auditions हैं where they are film के, they come like once in like a month or something. Then you have to, जो opportunity मिली उसको पूरी तरह से अच्छी तरह prepare करके करो ना. But like how to make that transition? Because Transition from ads to the web or longer format. If you give a good audition, then people will notice you ना. But you आपको opportunity ही नहीं मिल रही क्या features की, आप वो बोल रहे हो क्या? I'm not understanding you. auditions बहुत कम आते हैं. हाँ. जो ads के audition है वो रोज ही आते हैं. Okay. So how to make that transition, क्योंकि जो ad के work links है वो यहाँ पर कोई seriously नहीं ले रहा है. Okay. And web links. And वहाँ पे मैंने तो फिर कुछ जो play या कुछ और short film का link भेज दो ना फिर कोई. You're doing other work, right? I am performing a theatre and performing theatre regularly. So call them for your show ना. Then they see, okay, she's doing theatre as well. If you have a short film link, send that. Send things that are not ad. है ना, वो भेजो फिर. अगर नहीं है तो कर लो एक पहले भेजने के पहले. So that they take, see, it will take time for them to also realize, oh, she's generally a good actor, like not just an ad में क्या है, वो एक expression का खेल होता है और एक हाथ line होती है. And features में इसमें मतलब how can you carry a 5-minute scene? Okay, do you have a graph during the scene? So it's something that casting directors want to see if you can pull that off. Thank you. Yes, please. सर जैसे अपना टाइम चेंज हो रहा है तो आपको लग रहा है कि कोई चेंजेस आएंगे प्रोसेस में, कास्टिंग में? क्या कौन से changes? specific changes? डायरेक्टर कास्ट करते थे एक्टर्स को, सब कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं. वो तो वही हमारे टाइम भी चेंज हो गया ना. 2003-04 से तो सिस्टम चेंज हुआ ना. पहले तो डायरेक्टर्स वही था कि चलो ये हीरो का फादर, ये हीरो की मदर, ये हीरो का दोस्त, वैसे कास्टिंग होती थी. All the regular standard actors were cast in those roles only. आप 80s 90s का सिनेमा देखो, ये तो बैंडिट क्वीन और सत्या के बाद चीजें चेंज हुई ना कि मोर रियलिस्टिक सिनेमा आया. वो तो अब 20 साल से वही चल रहा है. तो सर जिस टाइम पे हम मतलब मैं एक्टर बनने का सपना देख रहा था, उस टाइम पे खान साहब और इनका दौर आ चुका था और बहुत सारे ऑलरेडी उस लीग पे एक्टर पुराने हम देख रहे हैं. तो उनसे एक उम्मीद, मतलब जिस लीग में हम जाना चाहते थे, हीरो या ग्लैन उसमें ज़्यादा कुछ. तो उस टाइम पे एक उम्मीद थी. लेकिन अब जिस टाइम पे हम मुंबई में हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो अलग ही दुनिया है, इसमें तो सब कुछ देखा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. क्या अलग क्या दुनिया है मतलब? अभी भी जो बात हुई वो मेरे को लगता है कि मतलब वर्टिकल छोड़ो, फिल्मों की बात हुई है, वर्टिकल में तो बहुत बेकार काम हो रहा है, आपने देखा नहीं है. तो मुझे तो फिल्मों में हमारी बहुत स्पेशलिटी नजर आती है. कुछ जैसे आप देखो यार, don't look down at what's happening. At least somebody is making something. If you can get an opportunity in that, you shine through that. A good Amitabh has made, Bachchan Saab has made a lot of bad films, but he has stood out in those films. He has made really bad films also. There are some films that were done, but he always stood out. Your job is to shine in whatever project you get. बिल्कुल सर, यही बोल रहे हैं. लेकिन सवाल मेरा ये कि जैसे आप हैं, कुछ और कास्टिंग डायरेक्टर हैं या कुछ फिल्म मेकर हैं जो सर्टेन काइंड ऑफ वर्क करते हैं, आपको लगता है कि अभी आने वाले समय में वो है कि You always hope that things. ऐसा काम हो जिसको आप ग्रेट बोलते हैं या एटलीस्ट अच्छा बोलते हैं. Yeah, you can only hope, or then you can make it yourself. You can write. You have friends. You have writer friends. You have your own phone. Make a film. When you're not getting an opportunity, do that. Study screenplay. Every actor here, please learn the art of a screenplay. आपको स्क्रिप्ट समझ आनी चाहिए.
ताकि जब when you become bigger actors and then you get a script where you have a smaller part but you say यार मेरे तो इतने ही सीन है इसमें मैं क्या करूँगा, when you will recognize oh this is a good film, then you will know कि अच्छा हाँ ये करनी चाहिए even though I have just 4 scenes in this. Learn, every actor should learn screenplay writing. It will help you in the future for your career. Women can change their styling, cut their hair short. I know for थोड़ा डर लगता है for women to cut their hair, but try things, yeah. I think Shayoni Gupta had like this long shoulder. Suddenly one day she cut her hair so short, it worked for her. She got so much of work. I used to tell one guy, वो कंपनी में था, दाढ़ी में बोला अभी हो गया, वो गैंगस्टर फिल्म में बंद हो गई, उसने काट दिए बाल, शेव किया, बाल ग्रे रखा, उसको बहुत काम मिला. So mess around with your look. Women can mess around with this. Wear a chashma without number. Just buy, invest in a chashma. Suddenly that, because casting directors or they are too caught up, busy, the assistants are either too busy or lazy or whatever, they are not going to visualize you as something else. Right? That is your job. Once you are an established actor, then I can visualize, Nawaz, I can think in that way, Deepak Dobriyal, I can visualize like him because I know their talent. So once people are aware of your talent, people will visualize you in something you don't fit. But you have to become that level first. For every casting director to want to cast you, like Ipshita Chakravarti Singh is somebody, when I don't know if that character koi nahi ho raha, I tell my team Ipshita ko bhi test kar lo. Become that actor that every casting person wants to test. That you have proven once ना कि वो थिएटर में कर लो, अगर रोल नहीं मिला तो एक ग्रेट प्ले ऐसा प्ले करो इसमें कास्टिंग असिस्टेंट्स को बुलाओ, कुछ भी करो, गेट पीपल एंड परफॉर्म दैट एवरीवन सीज ओ वाओ आई कैन नॉट इग्नोर दिस एक्टर. बिकम दैट एक्टर एंड एवरी कास्टिंग डायरेक्टर विल कॉल यू. एंड बीच में मेस अराउंड विद योर लुक ना. एक्टर्स आर कमीलियंस राइट, तो बदलते रहो अपने आप को. सही बोले यार ये तो अलग दिख रहा है, ऐसा कैसा है, चल इसको टेस्ट कर लेते हैं. हाय सर, मेरा नाम शुभम है. सर हम सब अपने स्तर पे क्राफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, जो भी हमारी समझ है. मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कुछ आप ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ जो आपने इजाद किया हो, कुछ टेक्निक्स की, इन चीज़ों पे तो आप बिल्कुल काम करिए ही, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. ऐसे कुछ यार देखिए कौन सा वर्कशॉप किधर, मैं बोलता हूँ साल में एक वर्कशॉप करो. डोंट बी द सेम एक्टर यू वर लास्ट ईयर. देयर हैज टू बी ग्रोथ. सो डू वन वर्कशॉप, whichever some workshop might not work, some might work, it depends. Do one workshop, apply that in your play, in your short film, in your auditions or whatever film, apply that, see whether it works or not. जो भी जो है, जो अच्छी चीज़ें पिकअप करो, तो नहीं वर्क करा निकालो, अगले साल दूसरा वर्कशॉप करो. But become a better actor every year. Good evening, sir. My name is Noor. Like you just said, ki when you get, if an actor comes to you, you just want to see a good introduction. So, what is the kind of introduction that would actually appeal to you, and you would be like, okay, this actor might have something? No, see, that's what I said. Na, be yourself. So what all would you want us to see? Information. Information as in your educational background, some interest. Of what are you good at other than acting? If you have some other things, if sometimes some people know 6 or 8 languages, that also can become something. Oh, this person can speak so many languages. The part is something that will help. Some director might make the changes and make you say lines in whatever other exotic language you know. Whatever, just a concise 60 to 90 second में जिसमें आपका आइडिया लग जाए, आपकी ट्रेनिंग कितनी ली है. And something about you and your education background, सब कुछ करके you will know. 3-4 बार करो, then you will know which is the right one. It's like a synopsis or something ना, essay or concise essay, time लगता है to crack it. वैसे ही आपको करते करते you will get a right one. Thank you. Yes. जैसे कि कोई फिल्म स्कूल के स्टूडेंट भी आते हैं और मैसेज करते हैं कि आपको करना है, हम पे नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे क्या? तो मैं कभी कभी हाँ बोल देती हूँ. बट वो करना चाहिए कि बिना पेमेंट का. Of course, आपको do you get mobbed when you go on the street कि oh Gargi is there, उसका ऑटो करना हो ना, then do whatever comes to you.
फिल्म इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, FTI का स्टूडेंट है, करो यार. It is all going to help you. These are opportunities you are getting to perform in front of the camera. How can you say no? नहीं, नो नहीं बोला मैंने, तो नहीं करने का यार, जो भी काम आता है सामने से लेने का, अपना बेस्ट करने का उसमें. मतलब मैं करती हूँ फ्री में, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि कुछ क्रिएटिव है तो मैं फिर Yeah, you should यार. Don't never say no to work. Do you have any more questions, guys? Yes, please. सर, जब ब्रीफ के लिए कॉल आता है कास्टिंग टीम से, तो इतनी बार बोला जाता है कि आप ये सीन है, ये ब्रीफ है, आप प्रिपेयर करके आ रहे हैं, ठीक है. अब एक्टर पढ़ा, ब्रीफ सुना और पढ़ा और तैयार किया और गया वहाँ पे. अब उसके दिमाग में है कि ऐसे परफॉर्म करना है. जब वहाँ पहुँचता है तो पता चला कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है. ये सब होने वाला है रे. नहीं सर, एक बात बोल रहा हूँ, तो वैसे सिचुएशन में क्या दोनों टेक देना चाहिए? एक जो आप एक जो प्रिपेयर करके उनको बोल दो ना कि यार ये जो ब्रीफ मुझे समझ आया, मैंने ऐसे प्रिपेयर करके आया, आप बताओ अभी कि मैं ऐसे करूं कि अब ये आप अब बोल रहे हैं, एंड इफ दे आर सेइंग नो 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 डू इट दिस वे, वो नहीं है करके, देन फिगर आउट, शिफ्ट करना है ना. लाइनें तो याद है ना, सिर्फ सुर चेंज करना है ना, तो कर सकता है यार. Anyone who is well trained can do that same scene in 3 ways यार. लेकिन दोनों टेक देने चाहिए क्या? अरे जो वो बोलता है ना, अगर वो बोलता है तो नहीं बोलता है तो दूसरा करो. वेरिएशंस आपने अगर ब्लैक फ्राइडे आपने इरफान सर के साथ, बहुत सारे एक्टर्स को आपने विशाल भारद्वाज के साथ भी कास्ट किया और अनुराग कश्यप के साथ भी कास्ट किया, और फिल्म का जो टोन है दोनों का बहुत अलग है. लेकिन क्योंकि उनका क्राफ्ट अच्छा है, क्राफ्ट जैसे झिलमिल हजारिका करके बहुत अच्छी एक्टर है NSD की, उसने ब्लैक फ्राइडे में एक छोटा रोल किया था. आई हैड सीन हर इन दैट प्ले, इन नवाज के प्ले में, कंस में ही देखा था. उसने वो एक कैरेक्टर था, बिकॉज इट वाज नॉट अ स्पेसिफिक नहीं था उसका कुछ. शी वाज टाइगर मेमन's neighbor and she was giving information to KK Menon's character about Tiger Memon. She did because we had not specified what she is, just neighbor करके लिखा था. बहुत टाइम ऐसा होता है, बट एक ट्रेंड एक्टर, एक अच्छा थिएटर वाला या हाईली ट्रेंड एक्टर, उसको सिर्फ उतना भी काफी है. उसने वो सीन एज अ लेस एजुकेटेड कैरेक्टर भी किया एंड एज अ कॉलेज प्रोफेसर, हिंदी कॉलेज प्रोफेसर भी किया. उस और एक तीसरा वेरिएशन, उसने मेरे को वो सेम सीन के 3 वेरिएशन दिए. That's the range. That is the range a well trained actor has कि I can do it like this. Then you know कि अच्छा भाई, फिर आमिर में राजकुमार ने उसको कास्ट कर लिया. यार I want her just because of the Black Friday performance. सर, जब एक एक्टर को एक ऑडिशन का ब्रीफ मिलता है तो उसको जो प्रिपेयर करके आना होता है स्टोरी, आप चाहते हैं कि वो कॉल रीड करके सिर्फ लाइनें याद करके आए या फिर प्रिपेयर भी करके? क्योंकि जो वो प्रिपेयर करके आया है उसको नहीं यार, जो ऑडिशन में ना, there is anyways less time, so you prepare and go the way you have understood, and then as he said कि oh but this is not the way we thought about it, then you switch na. That's what, na, it's just the sur that is changing, right? You know the lines inside out, then it's just a matter of shifting na. Rhythm change करना है, और क्या करना है यार. Hi sir, my name is Naveen. So, is there any like specific recommendation when it comes to books? You know, being a casting director, would like to recommend us to read something very specific, or to read something which will help us? No यार, as much reading you do, that is going to benefit you. पढ़ते रहो. You can just, I don't know, मतलब I can't tell you about Stanislavski or whether that is beneficial or not. I won't comment about it because I don't train actors in acting. But जितना पढ़ोगे, जितना पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, जितना घूमोगे, जितना कंट्री देखोगे, the more you travel, I think everyone should travel. I think a lot of actors also keep saying that same thing. The more you interact, travel and are with the people, the more you will be able to pull off whatever diverse characters that come your way. Different culture. Go to your maid's house, go to your driver's house, or whomsoever. Be present in every strata of society. Go to villages, go to small towns. जितना घूमोगे करोगे, आपको उतना India is so diverse that you will get an idea of how people are everywhere.
So rather than just how you are, right now you feel like an urban guy from, you know, Bombay. So I will see you as that. But tomorrow you get a part of a villager in Bihar or something like that. But if you have traveled to those places, then you can bring something out of it, right? So keep traveling and keep interacting and talk to your rickshaw wala or your Uber driver, understand their journeys. The more you speak to people of all strata, the better it is. और जो डायरेक्टर जो शिप अगर आप तो हम लोगों के सामने हैं या भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हम डायरेक्टर से अप्रोच करेंगे जो आप तो उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, क्या डायरेक्ट अप्रोच करना इट्स अ गुड आइडिया? और Depends on the director, yeah. But the most directors will tell you to get in touch with the casting director. That's why आप अपना प्ले करो, शॉर्ट फिल्म करो, तो डायरेक्टर देख ले डायरेक्टली, तो बोलेगा हट जा गौतम, मुझे तो यही चाहिए. Become that, ना, whose work is visible, something great that you have done on whatever smallest of format. If the director sees it, he'll call you, he'll tell me कि please test this guy. सर कास्टिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर को ऑप्शंस देता है या फिर रिकमेंडेशन प्राइमरी पास? You have an instinct, you feel, मेरी एक इंस्टिंक्ट है कि हाँ ये कैरेक्टर के लिए ये अच्छे ट्रेन्ड एक्टर्स में कौन फिट होता है. You want and you also look out for new people as well. Then a mix of known that one not known category but people you know versus some new people, and then you give a mix of both. मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली बिफोर ऑडिशन जो जैसे फॉर एग्जांपल दीपक डोरिया या इरफान खान या इरफान खान का ऑडिशन मैंने नहीं लिया या नवाज सर हुए, तो व्हाट दे डू बिफोर लाइक ऑडिशन, आई मीन वो जो फर्स्ट 5 मिनट्स या 7 मिनट्स होते हैं, इफ यू ऑब्जर्व like yeah, it is their craft, what they have done with it, and they switch on. When you switch on the camera, some change happens in them. It comes from years of training. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आई मीन वो 5 I think अभी जैसा नवाज का वही बोलूं कि जो यूनक वाला पार्ट में जो पहले कास्ट था वो बहुत कुछ ज्यादा कर रहा था, तो एफर्ट दिख रहा था. नवाज ने सिर्फ फेमिनाइन किया, यूनक में इतना सारा कुछ है, बट ही जस्ट चेंज हिज पोज टू बिकेम लाइक अ वुमन एंड स्पोक इन द सेम वॉइस, बट इट जस्ट हिट यू. द डायरेक्टर इन 5 minutes was like, yeah. The whole process took less than half an hour, from him coming to the office to asking 20 minutes to go through the scene, then sitting, then shifting his position to a feminine pose and doing the lines. Very basic. But those years of the 10 years after NSD का craft भी तो दिखा ना उसमें. Yes. Or like Rohitash God, another NSD actor. That same film, we needed an actor to play Gurudutt, kind of inspired. He came after 3 weeks because his dialogues were in English. So he took time to come. Then he came in t-shirt and jeans, and I told Ghanshyam, who was assisting me, he's also a trained actor, क्या है यार ये कैसे आ गया ये करके. अपन ने बुलाया और ये कैसे आया. But he asked for 5 minutes. He just went to the loo. We were waiting, and I'm like, क्या कर रहा है ये? He came out as Gurudutt. Suddenly he was wearing a suit. He was wearing that thick black chashma. अपनी एक पतली मूछ लगाई थी, and he performed the scene in English. He took those 2-3 weeks because he was naturally a Hindi actor, but उसको English की आदत नहीं थी. तो English में कहाँ पे pause लेना, क्या stress करना, उसके लिए उनको time लगा था. And I saw Gurudutt in that audition. That much prep करके आया था वो. वो ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं इसका. Not to make, don't यार, networking will only lead you for 1 or 2 auditions. Please network parties, ये सब बकवास है. अब अच्छे एक्टर हो ना, क्राफ्ट पे ही काम करो, कास्टिंग करो अगर आपको प्रोसेस समझना है, नेटवर्किंग के लिए मत करो. वो तो फाइनली ऑडिशन में देखेंगे कि आप अच्छे हो कि नहीं. यार
लास्ट क्वेश्चन। सर एक मेरा कंसर्न था, जैसे किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को आपने बोला है अपना इंट्रोडक्शन करेंट ग्रुप में आप शेयर करें, अगर 1 महीने तक या 20 दिन तक या 2 महीने तक कोई रिस्पॉन्स ना आए तो उस करेंट ग्रुप में एक इंट्रोडक्शन फिर से शेयर कर सकते हैं या फिर रहने दें या फिर इट ना ट्राई करो ना, देखो you always hope somebody notice it. So sometimes because when there is no project going on or something like that, they don't see, a person won't see. If you send something to Saloni, she won't watch it right now, but if something कोई काम हो रहा है तो देखे अरे मेरे काम का है क्या, then she might see it. तो 1-2 महीने बाद फिर से एक दफा भेजो, देखो. Thank you so much, sir, for joining us, and I'm sure it was great for all of us. Thank you, guys. Thank you so much.